तो बहुत क्वेश्चन आया कि सर आप कहते रहते हो कि इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, इंग्लिश सीखने पे इतना फोकस देते हो, इंग्लिश सीखने की जरूरत क्या है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये, व्हाई शुड अ पर्सन लर्न इंग्लिश। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो उसी को मैं आज यहाँ पर आंसर करूंगा। अब उसका आंसर क्या है कि भाई इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, व्हाई शुड अ पर्सन लर्न इंग्लिश। एक सिंपल भाषा में बताता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उससे इंग्लिश सीखनी चाहिए। किससे इंग्लिश सीखनी चाहिए? ठीक है, कोई अगर जॉब ढूंढना चाहता है तो उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए, और कोई अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो उसे इंग्लिश सीखनी चाहिए। देखो, स्टूडेंट को इंग्लिश सीखनी चाहिए, जिससे जॉब चाहिए उसको इंग्लिश सीखनी चाहिए, और बिजनेस जो करना चाहता है उसको इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो अब जरूरी नहीं कि हर बिजनेस में इंग्लिश की काम हो। तो इंग्लिश जो है बिजनेस में कब लगती है? कि जब आप अपने बिजनेस को इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू बढ़ाना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो बिजनेस के, और आपको अगर बिजनेस की स्ट्रेटेजीज वगैरह भी सीखनी है, अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो इंग्लिश आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और मैं कौन सी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ? जिसमें आपको इंग्लिश की समझ हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो। देखो, इंग्लिश होती है इस प्रकार की, रीडिंग होता है एक पार्ट, उसके बाद में राइटिंग होता है एक पार्ट, और फिर होता है स्पीकिंग। ठीक है, और जो व्यक्ति इंग्लिश में बात कर सकता है वो इंग्लिश लिखना और पढ़ना दोनों जानता ही होगा, एक ये नॉर्मल चीज है। लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, लेकिन बोल नहीं सकता हो, और उसको अंडरस्टैंडिंग भी हो इंग्लिश की, उसको अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो ये भी पॉसिबल है। तो हो सकता है अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो भी चलेगा, अगर बिजनेस में आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है तो भी आप बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो। अब वो भी डिपेंड करता है आपका बिजनेस इंटरनेट से जुड़ा हुआ है कि दूसरा है। या फिर अब जॉब के परस्पेक्टिव पे आ जाते हैं। अब सारी जॉब में इंग्लिश की जरूरत नहीं है। अगर आपको टैली करना है तो आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अच्छी करनी है तो आपको यहाँ पर इंग्लिश की जरूरत है। कोई भी प्रेजेंटेशन वाली जॉब में आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। कोई भी प्रेजेंटेशन वाली जॉब में आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद में स्टूडेंट को क्यों सीखनी जरूरी है? क्योंकि स्टूडेंट भी देखो आगे करके जॉब ही करने वाला है। तो अब स्टूडेंट जो है हो सकता है 10th में, हो सकता है कि 10th में ना हो, 8 में हो, 5th में हो। ठीक है, 5th में हो सकता है, 8 में हो सकता है, कोई भी क्लास में, फर्स्ट में हो। ठीक है, फर्स्ट में हो सकता है, केजी में हो सकता है। अब इस बच्चे को इंग्लिश सीखने की जरूरत है, हाँ है, क्योंकि वो केजी में है। अगर तो उसका बेस अच्छा बनेगा तो चलो ठीक है, वो 9th में गया, 10th में गया, 11th में गया, 12th में गया, तो उसको इंग्लिश सीखने की जरूरत क्या है? देखो, फर्स्ट, केजी, 5th, 8, ये जो स्टैंडर्ड है, देखो 5वीं तक जो होता है वो प्राइमरी होता है, और 5वीं के बाद में जो होता है 6th, 7th, ये जो होता है इसको हम हायर स्कूल कहते हैं, इसको हाई स्कूल भी कहा जाता है। तो 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th, अब ये जो साल है, और मैं कहूंगा क्रुशियल जो है, मतलब जो इंपॉर्टेंट जो साल होते हैं वो 8वीं से चालू चालू हो जाते हैं, 8 स्टैंडर्ड से, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ये जो 4 साल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? आप अगर, कोई भी स्टूडेंट है वो अगर डॉक्टर बनना चाहता है, वो अगर इंजीनियर बनना चाहता है, वो एक अच्छे कॉलेज में एजुकेशन लेना चाहता है। देखो, एक तो मेडिकल फील्ड होती है जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, कि भाई मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे करियर्स होते हैं, और इंजीनियर फील्ड में भी बहुत सारे करियर होते हैं। मेडिकल फील्ड मतलब ये नहीं कि वो मेडिकल डाले, मेडिकल फील्ड मतलब डॉक्टर बन सकता है, डॉक्टर में भी हो सकता है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर बने, वो बीएएमएस डॉक्टर बने। ठीक है, वो डीएचएमएस डॉक्टर बने, या फिर वो डेंटिस्ट बने। ठीक है, बीडीएस होता है डेंटिस्ट का, वो करे। तो वो चाहे तो इसमें से कोई भी डॉक्टर बने, या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री अगर वो लेता है तो इंजीनियरिंग डिग्री में वो एमटेक करे, बीटेक करे, कोई भी आईआईटी जो होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन का जो मतलब आईआईटी कॉलेज जो होते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, तो ये कॉलेजेस में अगर उसको एडमिशन चाहिए तो उसका इंग्लिश में बेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस होता है 11th और 12th का, अगर वो बच्चा हिंदी मीडियम से है, मराठी मीडियम से है, उसने 12th भी उसी मीडियम से लिया, 11th 12th भी, तो पहले तो इंग्लिश में ही होता है 11th 12th का पूरा सिलेबस। लेकिन अगर इन मीडियम से है तो नीट और जेडब्ल्यू का जो एग्जाम होगा, नीट का एग्जाम होता है डॉक्टर के लिए। किसके लिए होता है नीट एग्जाम? डॉक्टर के लिए होता है। और जेडब्ल्यू का जो एग्जाम है वो होता है इंजीनियर के लिए। तो जेडब्ल्यू उसको करना पड़ेगा, उसके बिना उसको कोई भी अच्छे कॉलेज में, बल्कि कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता जेडब्ल्यू के बिना। इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जेडब्ल्यू जरूरी है, और नीट जरूरी है डॉक्टर के लिए, कोई भी मेडिकल फील्ड हो। अभी डी फार्मा जो है ये डॉक्टर की फील्ड के अंदर ही, डी फार्मा और बी फार्मा, इसके लिए भी आपको इंग्लिश मजबूत होना जरूरी है। एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है इंग्लिश की। मतलब कि अगर आप कोई भी
रिकॉग्नाइजेबल करियर आगे परस्यू करे। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट करियर खुल गया जो इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है, जिसको हम कहते हैं कोडिंग से रिलेटेड। ठीक है, कोडिंग मतलब कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, दो तरह के इंजीनियर होते हैं देख लो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक हार्डवेयर इंजीनियर। कौन सा? एक हार्डवेयर इंजीनियर। दोनों भी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर आपको इंग्लिश स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी अच्छे कॉलेज में आप जाएंगे आईआईटी एमटेक करने, बीटेक करने, तो आपको इंग्लिश अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि जो लेक्चर्स होते हैं वो पूरे इंग्लिश में होते हैं। और चलो, अब वो कॉलेज का तो पार्ट दूर है भाई, ये कॉलेज में जाएंगे हम इंजीनियरिंग करेंगे डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन अभी तो हम 8वीं में ही है, अभी तो हम 9वीं में ही है, अभी तो हम 10वीं में ही है। तो हमको इतना आगे का सोचने की क्या जरूरत है? एक आसान बात बताता हूँ, इतना आगे सोचने का ये जरूरी है क्योंकि अभी जो एग्जाम होने वाली है, देखो, अभी चालू है 2024 का दिसंबर। ठीक है, क्या है? दिसंबर चालू है 2024 का, यानी 2024 का दिसंबर। अभी ही जो बच्चे, मैं आपको यहाँ पर नंबर दिखा दूंगा, इतने बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट किए हैं। मतलब कि एग्जाम के अंदर 15 लाख से कम बच्चे पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं। 15 लाख मिनिमम एक एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन ये बढ़ने वाला है। जो बच्चा आज 8वीं में है, हो सकता है कि उसको 30 लाख से कंपटीशन करना पड़े। तो इतने कंपटीशन में 65,000 के अंदर आपका सिलेक्शन होना चाहिए। 65,000 के अंदर आपका सिलेक्शन होना चाहिए। इतने सीट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो अब इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि कितना आपको टक्कर का मामला है ये। और इस मामले में आपको क्या क्या सिलेबस आता है? एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी क्या है? ये इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, लेकिन आगे जो लेक्चर होने वाले हैं, भले आप नीट की एग्जाम भी इंग्लिश में, आप प्रेफरेबल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि आगे जो लेक्चर्स होंगे वो पूरे इंग्लिश में होंगे, चाहे वो डॉक्टर के हो, चाहे वो इंजीनियर के हो, चाहे वो अब बी फार्मा के अंदर मराठी महाराष्ट्र के अंदर चलती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, गुजराती गुजरात में चलती है, लेकिन जो सिलेबस होता है वो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है। और जितने भी हायर कॉलेजेस है उसके अंदर भी इंग्लिश ही इस्तेमाल होती है। अब इतना सब करके क्या फायदा? देखो, एनसीईआरटी का सिलेबस भी इंग्लिश में ही आप अगर समझेंगे तो आपको आगे आसानी होगी। ठीक है, हिंदी में तो आप समझने नहीं वाले, क्योंकि एमबीबीएस कॉलेज में हिंदी में लेक्चर्स होने नहीं वाले, इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में लेक्चर होने नहीं वाले। तो इसलिए इंग्लिश में अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं तो ये सबसे ज्यादा कंपटीशन जो यहाँ पर कम होने वाला है। और कंपटीशन कम होने के साथ साथ आपका जो लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी बात, आप अगर कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं तो आपके अंदर रिप्रेजेंटेशन पावर भी आ जाती है। मैंने आपको बताया, प्रेजेंटेशन अगर आप देना चाहते हैं तो, क्योंकि हर बिजनेस में प्रेजेंटेशन होती है, हर प्रोफेशन में, चाहे स्टूडेंट हो उसको भी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, उस पर उसके ग्रेड, उसके मार्क्स बढ़ते हैं। और कोई भी प्रेजेंटेशन स्किल होना आपको आगे सक्सेस की तरफ ही लेके जाता है। और इसमें इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है आज के दौर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अगर आपको एमबीबीएस, बीएमएस, जीएचएमएस, कोई भी डॉक्टर की फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, तो इंग्लिश का स्ट्रांग बेस होना जरूरी है। क्योंकि अगर स्ट्रांग बेस इंग्लिश का नहीं है, बच्चा उर्दू में है, बच्चा हिंदी में है, बच्चा मराठी में है, तो उसको बहुत दिक्कत जाएगी आगे जाके, क्योंकि सारा जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा इंग्लिश में है। और इसको नहीं अचीव कर सके तो आपके पास साधारण जॉब टैली करके, मैं और दूसरा भी एक फर्क बताता हूँ कि ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ हाई प्रोफेशन, इनकी जरूरत है। इनको इनको इनके पास लोग आते हैं, इनको सक्सेसफुल कहा जाता है। इसमें भी फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन इंग्लिश इस एकेडमिक पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए और जॉब के लिए। क्योंकि अगर वो कोई भी अच्छी जगह जॉब चाहता है, जैसे कि अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने इंग्लिश नहीं सीखी, उसको अंडरस्टैंडिंग है लेकिन उसको स्पीकिंग नहीं आती है, तो उस लेवल पे उसको स्पीकिंग भी सीखनी पड़ेगी। क्योंकि कोडिंग का जो प्रोफेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, वहां पर अगर वो फॉरेन कंपनीज में काम करता है तो वहां पर उसको इंग्लिश रिक्वायर रहेगी। और पूरा जो उसका कनेक्शन है वो पैकेज से है, मतलब कि अगर इंग्लिश आती है तो आपको अच्छे एलपी, यानी कि जो आपका पैकेज है, मतलब जो आपका पर मंथ की सैलरी है, वो लाखों में हो सकती है। ठीक है, और उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर कोडिंग बराबर आती है और इंग्लिश नहीं आती है, तो उसको साधारण कंपनी में जॉब करना पड़ सकती है, तो उसकी सैलरी 35,000 हो सकती है। आप समझ रहे हैं कितना फर्क है? 35,000 भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा फर्क आ जाता है। तो इंग्लिश से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपको यूएसए में जॉब करना है, अमेरिका में जॉब करना है, अब हर कोई नहीं करना चाहता, तो जो भी तरक्की हासिल करना चाहता है, ठीक है, अगर वो इस बात से, अगर कोई 8वीं में है, आपका बच्चा है, तो आप उसको ये यहाँ पर पहुंचा सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचा सकते। लेकिन उसको पहुंचाने के लिए आपको 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं उसको फुल इंग्लिश में कराना है। अगर इंग्लिश मीडियम में नहीं है, उर्दू मीडियम में, हिंदी मराठी मीडियम में है, तो वहां पर परफेक्ट क्लासेस आपको इंग्लिश
सिखा देगी, उस लड़के को इंग्लिश सिखा देगी। अगर कोई भी दूसरा भी कहीं पर भी अगर वो डी फार्मा कर रहा है, बी फार्मा कर रहा है, या फिर नीट की तैयारी कर रहा है, या फिर JEE की तैयारी कर रहा है, वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उसको भी हम इंग्लिश यहाँ पर परफेक्ट क्लासेस पर सिखाएंगे। और ऐसी सिखाएंगे, फास्ट सिखाएंगे, 3 महीने के अंदर सिखाएंगे। और इसमें आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि आगे आपके करियर में वो सारी चीजें काम आने वाली है। सीखना एक बार पड़ता है, बार बार नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो आपके करियर में आपको सक्सेस की तरफ ही लेकर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया, क्योंकि स्टूडेंट को नीट JEE करनी है आगे, या फिर कोई भी एग्जाम देनी, CET देनी है, तो यहाँ पर भी इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश के बिना वो एग्जाम नहीं आप क्लियर कर सकते। आपको इंग्लिश की मिनिमम अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। रीडिंग राइटिंग तो कह रहा हूँ, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। रीडिंग राइटिंग तो होना ही चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग आती है अगर, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं किस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसलिए इंग्लिश जरूरी है। अब बिजनेस के अंदर भी अगर आप इंटरनेट से जोड़कर कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो उसमें भी इंग्लिश जरूरी है।